नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुद्धि। आज का ये सेशन में रिकॉर्ड कर रही हूँ 4 फरवरी 2026 पोस्ट मार्केट। आज जो एक चीज देखने को मिली पिछले कई दिनों से भी, मतलब हमें कभी किसी में कभी कहीं पे एक सेंटिमेंट शॉक जैसा देखने मिल रहा है। एक पैनिक सेलिंग कोई पर्टिकुलर सेक्टर में या पर्टिकुलर कमोडिटी में, ये जो चीज देखने मिल रही है, क्या इस चीज के बारे में आप जानना चाहते हो? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ उसके बारे में थोड़ी देर में। थोड़ा सा मार्केट का एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जब मैं आईटी सेक्टर में आऊंगी तो आपको बताऊंगी कि सेंटिमेंट शॉक क्या था और क्यों हुआ और ये कैसे होता है। ये कभी भी हो सकता है और एकदम अचानक से होता है। देर इज नो फंडामेंटल चेंजेस, इट इज जस्ट अ सेंटिमेंट शॉक। कभी कोई एक न्यूज आ गई, कोई भी एक चीज आ गई और अचानक से पैनिक आ गया, अचानक से सब चीजें बदल जाती है। और हो सकता है इसका इफेक्ट शायद कुछ घंटों रहे, कुछ दिन रहे, ऐसा कुछ होके ये खत्म भी हो जाता है और वापस रिवर्स भी कर जाता है। तो मैं आज आपको ये सेंटिमेंट शॉक के बारे में बताऊंगी। ये ध्यान रखिएगा, ये कभी भी और कहीं भी हो सकता है। इसीलिए मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि कोई भी ट्रेड करो, कोई भी बाइंग करो, सेलिंग करो, जो करना है करो, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना मत करो। नो ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो तो बेटर डोंट ट्रेड। फ्रेंड्स, एज पर मैंडेटरी रूल्स, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपना सेबी नंबर और बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर दोनों दिया हुआ है यहाँ पर। और मैं जो भी आपको सिखा रही हूँ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज से सिखाती हूँ। जो भी चार्ट्स है, डेटा है, ये सब इलस्ट्रेटिव है। और पास्ट परफॉर्मेंस इज नेवर अ गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस। कल हमने एक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का मिरर इमेज देखा था। आज मैं आपको सेंटिमेंट शॉक के बारे में भी बताऊंगी। तो उसके पहले चलिए हम आज निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी आज ओवरऑल करीब करीब साइडवेज मोड में ही था। ये टॉप और ये बॉटम हमने बना लिया। ये जो साइन है, आज जो मूवमेंट आई है, ये कोई बहुत अच्छी साइन तो नहीं है। ये अगर मैं इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में देखूं तो इट वाज मोर ऑफ कंसोलिडेशन टाइप ओनली। अब ये कंसोलिडेशन कितना लंबा चलेगा मैं नहीं जानती, बट अगर इसमें पुल बैक जैसा कुछ होता तो मार्केट को एटलीस्ट यहाँ तक थोड़ा तो फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से कोई पर्टिकुलर लेवल तक कवर तो करना चाहिए था। अभी तक वो चीज दिखाई नहीं दी है। तो मैं अभी तक कोई इसमें बहुत ज्यादा बुलिश में नहीं हूँ निफ्टी में। और बाकी सब अब अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर, यस आज ऑयल सेक्टर काफी अच्छा बुलिश था। अब ये जो बना है ये पैटर्न, अगर इसको मैं 2 लेवल लोअर यानी कि 30 मिनट्स में जाके देखूं तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक अराउंडिंग बॉटम, बट अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया, विच आई एम वेटिंग फॉर इट टू ब्रेक। 200 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है। मैक्सिमम टाइम्स वी सी मीन रिवर्शन, तो अभी मैं उसी पे आती हूँ। एनर्जी स्टॉक्स आज मजबूत थे। फिर पीएसई, इंफ्रा, मेटल ने पिकअप करने की कोशिश की। ऑटो, रियलिटी, पीएसयू बैंक, सब ऑलमोस्ट थे। लेकिन आज मैं जिस पर आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो है आईटी सेक्टर। आज जो मैंने ये आईटी सेक्टर में फॉल देखा, जो कल इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ, और मैंने वही आपसे कहा था कि इतना बड़ा गैप अप ओपन होके और कंटिन्यू नीचे 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 गया है, दिस इज नॉट अ गुड साइन। और फिर आज ये इतना गैप डाउन खुलकर और ओवरऑल 5 to 6%, अगर इंडेक्स गिरता है 5 to 6% तो स्टॉक्स की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये ये जो है ना, एक सेंटिमेंट शॉक कहते हैं। तो अचानक से जैसे एआई की बात आ गई, तो ये हुआ कि भाई शायद
टेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्टाफ लोगों की जॉब में प्रॉब्लम आ जाएगी बिकॉज ऑफ एआई, तो वो एक टाइप का सेंटिमेंट शॉक है। और ये मैंने कहा ना, कभी भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, और इसका इफेक्ट घंटों के लिए भी आ सकता है और कुछ दिनों के लिए भी आ सकता है। एंड बेसिकली जब ये आता है तो इट कवर्स एंड इट कम्स फॉर मीन रिवर्जन। तो ये ध्यान रखिएगा, whenever it comes ना, it comes generally for mean reversion। अगर प्राइसेस मीन से बहुत दूर हो जाते हैं तो अचानक से ऐसे सेंटिमेंट शॉक आते हैं, जैसे अभी आपने लास्ट वेडनेसडे थर्सडे को देखा होगा, सिल्वर में आया था, गोल्ड में आया था, वो एक बॉन्ड यील्ड बढ़ने की एक सेंटिमेंट शॉक आ गया था कि चलो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं। तो इतना बड़ा कोई शॉक आ गया कि मतलब 2 दिन के अंदर अंदर सिल्वर जो है 40% गिर गया। एंड एक दिन में, 2 दिन में, एक दिन में 15%, और आज फिर कवर किए ही जा रहा है। तो मैंने कहा ना, या तो ये कुछ घंटों का होता है या कुछ दिन का होता है। तो ये जो सेंटिमेंट शॉक होता है, ये जब प्राइस मीन से मतलब नॉर्मल एवरेज 200 मूविंग एवरेज जैसे हम देख रहे हैं डेली का, तो इससे अगर काफी दूर चला जाता है तो अचानक से ऐसी कोई भी एक छोटी सी बात आ जाएगी कि डर लगने लगेगा और वो पैनिक आ जाता है। और सबसे बड़ा क्या होता है फ्रेंड्स, इतनी बड़ी सेलिंग क्यों आती है? इतनी बड़ी सेलिंग इसलिए आती है कि जैसे मान लो किसी इंस्टीट्यूशन ने बेचा, या एक हमने, मैक्सिमम आजकल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, HNI ट्रेडर्स हैं, स्मार्ट मनी है, एल्गोज यूज करते हैं। तो जैसे ही वो लेवल टूटा तो उनकी एक क्रैश सेलिंग आती है या क्रैश बाइंग आ जाती है। तो वो जो चीज आती है तो पहले वहां से आती है, वो फिर आके रिटेल्स को हिट करती है। जब रिटेलर्स को हिट करती है तो वो फिर फाइनल लेवल पे आ जाता है। तो जब भी ऐसा सेंटिमेंट शॉक आता है तो बी केयरफुल, वहां पर आप बॉटम में आके पैनिक मत करिएगा, क्योंकि वहां से वो रिवर्स होने की तैयारी कर सकता है। वहीं पे हम एकदम डर जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली कोई फंडामेंटल तो चेंज नहीं हुआ ना कुछ भी। तो फिर अचानक से फॉल क्यों आया? क्या कोई कंपनी में लॉस हुआ, या अगर या कोई सेक्टर में कोई ऐसी कोई न्यूज आ गई, या कोई भी ऐसी पॉलिसी चेंज हुई जिसके कारण ऐसा हुआ? नहीं, इट इज अ सेंटिमेंट शॉक। तो आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी सेक्टर में या किसी भी चीज में ऐसा सेंटिमेंट शॉक आए और वहां पर अगर एल्गो ट्रिगर होता है या कोई भी इस तरह की ट्रिगर पॉइंट आती है और मार्केट एकदम क्रैश हो जाता है, अगर आप टॉप पे सेल कर दिए ठीक है, बीच में सेल कर दिए ठीक है, लेकिन जब एंडिंग पॉइंट आ जाता है तब पैनिक मत करिए, कंट्रोल थोड़ा कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि डरो मत, जरूर डरना चाहिए, लेकिन जब टॉप में नहीं डरे तो बॉटम में आके डर के क्या फायदा? स्टॉप लॉस तो वहीं लगना चाहिए था ना। तो ये जो सेंटिमेंट शॉक्स है, तो पहले आप मार्केट को स्टडी कीजिए कि ये ऑल ऑफ अ सडन क्रैश ये क्यों आया। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ ना कुछ एक सेंटिमेंट क्रैश हुआ है, और ये लंबा नहीं चलता है, जल्दी से ये रिवर्स एक पुल बैक तो लेता ही लेता है। जनरली मैंने ये देखा है, गारंटी नहीं ले सकती हूँ, लेकिन एक पुल बैक लेता है और वहां पर आपको निकलने का मौका भी देता है। तो ये जो मैंने आज इसमें देखा, और लास्ट वीक जो गोल्ड सिल्वर में देखा, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे डिस्कस किया जाए। तो ये जो था एक मेन मुझे आज ये था कि भाई मैं आपको सिखाऊं कि भाई ये देखिए एग्जैक्टली 200 के मूविंग एवरेज पे आके अटक गया, राइट? तो और फिर विक्स, अगेन विक्स ऑल्सो इज देयर, विक्स भी काफी नीचे आ गया क्योंकि आज मार्केट एकदम साइडवेज जोन में था, तो विक्स को नीचे आना था करीब करीब। ये सब ये देखिए, ये भी डिजिटल खुला ऊपर था। एक ये सेंटिमेंट शॉक्स थे जो कल अचानक से सब ऊपर खुले और फिर नीचे क्यों आ गए? कोई बटन ट्रिगर हो गया, एल्गो ट्रिगर हो गया, सबकी प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो गई तो आ गए नीचे। लेकिन यहाँ पर आकर अब मैं आपसे ये कहूंगी कि पैनिक होने के पहले 2 बार सोचिए कि ये सेंटिमेंट शॉक है या एक्चुअली फंडामेंटल चेंजेस है।
तो अगर फंडामेंटल चेंजेस है तो डेफिनेटली चिंता की बात है। सेंटिमेंटल शॉक है तो वो जब आपने इतना बड़ा लॉस देख लिया, होल्ड कर लिया, थोड़ा सा और होल्ड करके देख लीजिए, लेकिन प्लीज स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करिए, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। और ये एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं ये कमिंग संडे को 8 फरवरी को 11 AM to 12 नून 1 घंटे का कैंडल स्टिक पैटर्न लेने वाली हूँ। चलिए, इसमें भी मैं आपको सेंटिमेंट शॉक्स के बारे में कुछ बताऊंगी, और हो सका तो मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई देखिए कब कब सेंटिमेंट शॉक्स ऐसे आ जाते हैं, अचानक से आ जाते हैं, एंड यू नेवर नो। ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हो कि अरे क्या हुआ, कोई न्यूज नहीं, कुछ नहीं, कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं आया, कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, कंपनी के पास ऑर्डर भी सफिशिएंट है, फिर अचानक से 8-10% क्यों गिर गया। तो ये जो होते हैं ये सेंटिमेंट शॉक्स, और वो भी हम इसमें देख सकते हैं कैंडल स्टिक्स में। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, गारंटी नहीं है, मिल गया तो पक्का दिखाऊंगी फास्ट का। मुझे आज ये देखकर सेंटिमेंट शॉक्स मजा आया, तो आपको बता भी दिया। अब जो मजा आज मुझे आया आगे से आपको भी आना चाहिए, बस इतना ही कहूंगी। और इसी के साथ चलिए, आज के सेशन में कुछ खास मुझे ये इसलिए मैं नहीं बता सकती बिकॉज कल क्या होगा मार्केट का मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मार्केट आज बिल्कुल फ्लैट था। स्टॉक्स जरूर कुछ ऊपर आए हैं, लास्ट लास्ट में थोड़ी बाइंग आई है स्टॉक्स में, तो लेट अस सी कि ये बाइंग कंटिन्यू रहती है या नहीं। बट अगर मुझसे पूछे तो कल का मार्केट मेरी समझ के बाहर है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, नमस्ते।